रामचरितमानस महायज्ञ का यह आयोजन है, जो कि 17/4/2025 से 26/4/2025 तक चलेगा। श्री रामचरितमानस महायज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर आधारित एवं उनकी विशिष्ट पूजा जो यज्ञशाला के माध्यम से अर्चन बंदन और पूजन किया जाएगा। प्रवचनात्मक कार्य यानी भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालने का जो कार्य होगा वो मंच से होगा, जिसे राम कथा के स्वरूप में सब जानते हैं और आगे जान सकेंगे। रात्रिकालीन व्यवस्था में जैसा कि ग्रंथों में उल्लेख आता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। उपासना की दृष्टि में दोनों राम और कृष्ण दोनों एक हैं, एक लीला पुरुषोत्तम हैं और एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। दोनों का सामंजस्य भी यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा, समस्त जनता जनार्दन को देखने के लिए मिलेगा। लीला के माध्यम से, रास लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का अवलोकन लोग करेंगे। विशेष करके पूजन का जो कार्य है वह मुख्य यजमान के रूप में परम प्रिय हनुमान जी के भक्त एवं लौकिक रीति से देखा जाए तो शिष्य के रूप में श्री शिव शंकर झा जी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सारे क्षेत्रवासी आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इसमें बहुत सारे मुखिया हैं, सरपंच हैं, सब लोग हैं, सबों का सहयोग है, सारे ग्रामवासियों का सहयोग है। इस श्री रामचरितमानस महायज्ञ को पूर्ण करने और कराने का जो दायित्व है यह आप समस्त जनप्रतिनिधियों का एवं समस्त भक्तों का और सेवकों का है। यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ वैदिक सत्य सनातन धर्म की व्यवस्था को अग्रसर करने के लिए एवं जीवन में दैहिक दैविक और भौतिक त्रयताप की शांति के लिए किया जा रहा है। हमारे मनीषियों ने पूर्व में इस बात को दर्शाया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार व्यवस्थाओं को लेकर के संसार की संरचना हुई है और संसार में आने के बाद अनेकानेक कार्यों को करते हुए यह जीव मोक्ष की कल्पना करता है और मोक्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। उसी क्रम में यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ है और इसमें किसी वर्ण भेद की भी व्यवस्था नहीं रखी गई है। लेकिन इतना जरूर होगा कि वैदिक सत्य सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति जो है, उस व्यवस्था का पालन अवश्य हो। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी संसार में कोई भी प्राणी जीव मात्र केवल इंसान के लिए नहीं है, प्रत्येक जीव मात्र के लिए यह कहा गया है कि सब सुखी रहें, सब आरोग्य रहें और सब भगवत कृपा के प्रसाद के आकांक्षी बने रहें। इस धारणा को लेकर के यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। परंतु एक बात यह भी आती है, वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए स्वधर्म निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म पर अपने शरीर का परित्याग कर देना यह श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना यह
सनातन की दृष्टि से सर्वथा अनुचित रहेगा। और विशेष रूप से धर्म की जहां तक व्याख्या की जाती है, धर्म तो केवल एक ही है, बाकी जो है वह पंथ है। हमें किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बाकी पंथ हैं। जैसा हमारे यहाँ ग्रंथों में आया, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी दर्शाया है कि अनेक प्रकार के दम्भी निज मति कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त हुई सदग्रंथ। तो हम उस सदग्रंथ यानी वैदिक सनातन धर्म की, वेद की जो मर्यादा है, पुराणों की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करते हुए इस यज्ञ की संपन्नता की अपेक्षा चाहते हैं। और विशेष रूप से आप सबका सहयोग है, हनुमान जी की कृपा है, तो संपन्न भी होगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कहाँ के प्रवचन करता आ रहे हैं? अच्छा, वो इधर आप प्रवचनकर्ता के रूप में श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जो कि अयोध्या से हैं, विशेष करके उन्हीं की कथा होगी। कथा के लिए एक ही व्यक्ति अधिकृत हैं। यह सम्मेलन अथवा अनेक प्रवचनात्मक कार्य यज्ञ में अभी नहीं रखा गया है। आगे हो भी सकता है विचार करने पर लोगों के, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब इतने विशिष्ट व्यक्ति को समय दिया जाता है, लोगों को एक मंच पर अनेक वक्ता हो जाते हैं, तो वहां पर समय का निर्धारण नहीं हो पाता है और किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो इसलिए विशेष करके एक ही प्रवक्ता के रूप में भगवान श्री राम जी की कथा को श्रवण कराने के लिए जगत गुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है और वही कथा करेंगे। लीला के लिए आपको बताया, राधा वल्लभ जी हैं जो वृंदावन के हैं, उनकी मंडली रहेगी। वो रात्रिकालीन में आप सबको भगवान की झांकी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लीला के माध्यम से आप सबको आनंदित करेंगे और भगवान की लीलाओं का दर्शन कराएंगे। स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप सभी आकर यह जो धार्मिक महा उत्सव इस गांव में संपन्न होने वाला है, उसको प्रेस कवरेज देने के लिए आप सभी लोग इस गांव में पधारे हैं, बसंतपुर की धरती पर पधारे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हम लोगों के बीच एक संक्षिप्त परिचय मैं करवाना चाहता हूं। हम लोगों के बीच इस यज्ञ के हमारे पूजनीय अध्यक्ष श्री श्री 108 श्री भरत दास जी महाराज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जिनसे आप अभी इस यज्ञ के बारे में सविस्तार उन्होंने सभी बिंदुओं को आप लोगों के बीच रखा है। हम उनका चरण वंदन करते हुए अपने साथ भानपुर के हम लोगों के आदरणीय अभिभावक मुनाई बाबू, आदरणीय बालेश्वर बाबू, हमारे साथ हमारे इस महायज्ञ के मुख्य जजमान कर्ता हमारे प्रिय छोटे भाई शिवशंकर जी हैं। हमारे इस पंचायत के आदरणीय मुखिया रविंद्र महतो जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हमारे माननीय पूर्व मुखिया शिवशंकर जी हैं। हाँ, ललित जी जो हमारे पड़ोसी पंचायत पुरुषोत्तमपुर है, उसके मुखिया और बड़ी भूमिका इस जग को संपन्न करवाने में उनकी जो हो रही है, पूर्व पैक्स अध्यक्ष राघव जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। और हमारे अनन्य मित्र जी जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जिनका परिचय
मुझे देना उचित नहीं समझता। ऐसे हमारे मित्र शशिकांत झा जी चुनचुन जी हैं और सभी उपस्थित ग्रामवासी। सर्वप्रथम मैं अपने इस बसंतपुर गांव के सभी ग्रामीण को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा और उसके नेतृत्वकर्ता मुख्य जजमान हमारे प्रिय छोटे भाई शिवशंकर जी को कि आप इस महायज्ञ का आयोजन इस बसंतपुर गांव में करवाने जा रहे हैं। यह इस महायज्ञ संपन्न करवाने हेतु हम खानपुर प्रखंड के और जितने भी पड़ोसी प्रखंड हैं, जहां जहां तक इनका निमंत्रण गया है, हजारों लाखों की संख्या में सभी इस जिले के लोग इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। और सर्वप्रथम मैं श्री श्री 108 श्री अपने सम्मानित पूजनीय भरत दास जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो कई दिनों से इस बसंतपुर गांव में प्रवास कर जो विधिवत तैयारी होनी चाहिए उसको अपनी देखरेख में करवा रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। इसके लिए बसंतपुर के ग्रामवासी इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सदा ऋणी रहेंगे हम लोग। और यह जो रामचरित महायज्ञ के बारे में मैं दो शब्द रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच। पूरे देश में सनातन धर्म का पुनर्जागरण और पुनरुत्थान देखने को मिल रहा है और उसी पुनरुत्थान और पुनर्जागरण को परिलक्षित ये रामचरितमानस महायज्ञ के रूप में हो रहा है। एक जो स्वचेतना अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत हुई है, जब से अयोध्या में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, महाकुंभ में जो करोड़ों लोग का पदार्पण हुआ है, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उज्जैन महाकाल मंदिर में जो पुनर्निर्माण हुआ है, ऐसे कई दर्जनों उदाहरण हैं जिससे यह परिलक्षित हो रहा है कि भारतवर्ष में जो हमारी सनातन संस्कृति थी, हमारा जो धर्म था, उसका पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का यह युग का आरंभ हो चुका। भावना से ई जल्द सफल हो ई हम कामना करे छियै आ सब लोग के सादर आमंत्रित करे छी कि हम इलाकावासी सदैव हरदम तत्पर छी कि अहाँ सबके कहाँ रखू, केना स्वागत करी, सब काम हम सब तैयार छी। अहाँ सब आवे के कृपा करबे, बस हमर यह प्रार्थना है। एतबे बात कहि के हम और भी विशिष्ट अतिथि हैं जो बारी बारी से जिनका तिथि सुनिश्चित होते जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। क्या तो अभी उसकी श्रृंखला थोड़ी लंबी है, लेकिन हम लोग उन्हीं का नाम बता रहे हैं जिनका तिथि सुनिश्चित हो गया है कि वो किस तिथि को आ रहे हैं। जजमान के ले लिया मेन क्या उसमें होना है? ये महायज्ञ का 17/4/2025 को कलश यात्रा होगी, जो सुबह 8 बजे इस यज्ञ स्थल से निकल के शाम बगल में बूढ़ी गंडक हमारे गांव से क्रॉस होती है, वहां से जल भरा जाएगा, जिसमें 551 कन्याएं द्वारा कलश भरना ये संकल्पित है। लेकिन अभी ये संख्या बढ़ के 1000 के आसपास पहुंच सकता है। 18/4/2025 से 26/4/2025 तक जहां हम सब खड़े हैं, यहां यज्ञ पूजन होगा, जो सुबह 6 बजे से चालू होगा, लगभग 12 बजे तक चलेगा। 20 तारीख से
20 से 26 तक अग्नि मंथन द्वारा हवन प्रकट किया जाएगा और वो हवन का कार्य 20 से 26 तक चलेगा। साथ में हमारे चाचा जी बता दिए हैं जो राम कथा, वाल्मीकि राम कथा जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। रात में रासलीला का आयोजन है। बच्चों के मनोरंजन के लिए मेला का भी बृहत आयोजन रखा गया है। और हम आप मिथिला में हैं और मिथिला की महिलाएं जहां जाए और कुछ सामान खरीदी नहीं करे, ऐसा संभव हो नहीं सकता है। इसके लिए भव्य मीना बाजार का आयोजन रखा गया है। हम सब का अनुमान है लाख के आसपास, लाखों की संख्या में पब्लिक रोज आएंगे, तो उनको पानी पीने में दिक्कत नहीं हो, रहने में दिक्कत नहीं हो। शौचालय की अच्छी सुविधा दी गई है। साथ में हमारे लगभग 500 स्वयंसेवक संघ की टीम बनाया गया है, जिनकी अध्यक्षता शिवशंकर चौधरी पूर्व मुखिया कर रहे हैं। और उनके अंदर 16 टीम अलग अलग डिवाइड किया गया है और वो टीम पार्किंग से लेके विधि व्यवस्था तक सब में लगे हुए हैं। वो कार्यरत रहेंगे। छोटी से छोटी बिंदु पे हम लोग केंद्रित कर रहे हैं जो किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कठिनाइयाँ न हो। इसके साथ प्रशासन का सहयोग है। यहाँ पे प्रशासन के तरफ से भी पुलिस बल के लिए मंजूरी मिल चुका है। हमारे थाना अध्यक्ष पिछले 4 दिन से रोज सर्वे कर रहे हैं और वो अपने तरफ से मैप प्लान डिस्ट्रिक्ट में सबमिट कर रहे हैं। क्या सुनना हो? क्या सुनना? मेरा नाम शिवशंकर झा है और मुख्य यजमान के रूप में मैं इस यज्ञ में हूँ। और सीसीटीवी का भी व्यवस्था है पूरे। मंच की लंबाई चौड़ाई 60 बाई 40 लंबाई चौड़ाई। बीच में क्या चल जाए है अरे इसका गिनती अपने समाज में मत कीजिए। नहीं, हम दूसरे समाज के नहीं, उस समाज से बहिष्कृत है, नहीं समझे आप? आपके समाज से बहिष्कृत, ये हमारे समाज में। ग्रामीण में गिनती कर लो। नहीं रहा हमने हमारा नहीं दिक्कत हो। तोरा ही फोटो जो लगे नहीं हो दिक्कत। महिला के लिए महिला रहेगा, जेंट्स के लिए जेंट्स, उसमें कोई कमी नहीं। अपने युवा रहेगी और महिला भी रहेगी, वह भी रहेगी, दोनों हम रखेंगे। चलिए अब उमर निकले जाओ तो नहीं, पहले उमर हम ढेला में बउआ रहे आइए समय से जते ढेपा फोड़वा लेबै। तेरी पंडित आर भेंट देवे वाला छै। ए पंडित बा तुम 3 फीट डीप चलिए और मिट्टी ऊपर है तो 4 साइड तो उसमें पूरा उसका प्लास्टिक डाल देंगे और ऊपर से प्लास्टिक को दाब दिया जाए। हाँ, जिसमें मिट्टी नहीं जाए, पानी गंदा नहीं हो। और इसमें पानी भर के तो इसमें अगर कोई मतलब मान लीजिए चीजें इतना है और अगर फिर बच गए, यहाँ क्या करेंगे, जो बोतल रखे 100-200 बोतल रख देंगे, आदमी लीजिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा में रह जाएंगे। और मान लीजिए सुबह में निकली और निकलने के बाद महिला यहाँ नहीं नहाएगी, महिला के नहाने की व्यवस्था हम उधर रखें।